हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शनि ग्रह गोचर को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी और आज ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सभी 12 लग्नों के लिए हम इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो केतु वाले जो मैंने कंसेप्ट की बात करी है उसको मैं आपको साइंटिफिक आध्यात्मिक हर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, उसको लेके परेशान मत होइए। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं कि शनि ग्रह का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है कुंभ एक्वेरियस लगन के लिए और मीन पाइसेस लगन के लिए। देखिए, शनि जो हैं वो सबसे ज़्यादा जाने किस बात के लिए जाते हैं? शनि जाने जाते हैं कर्म के लिए, कर्म के देवता। ठीक है, इसका मतलब है कि शनि जहाँ बैठेगा उस हिस्से में उसको पहले तो कर्म कराना है, ये तो चीज़ फिक्स है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ वो देखेंगे वहाँ वहाँ पे वो आपकी टेस्टिंग करेंगे कि भाई आप कितने कैपेबल हो कि हम आपको कोई रिजल्ट दें, क्योंकि शनि को हम क्या मानते हैं? जस्टिस मानते हैं। और जस्टिस क्या करता है? जस्टिस तो सीधे सीधे ये देखता है कि बताओ सबूत कहाँ है, क्या काम करके लाए हो, क्या दिखाए हो, उसी के हिसाब से उसका फैसला हो। इसीलिए शनि कुछ एरियाज में आपको रिस्ट्रिक्शंस करेंगे और आपको टेस्ट करेंगे कि बताओ आप इससे पार हो सकते हो कि नहीं। अगर पार हो सकते हो तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए तो सीधी सी बात है, जज के सामने आप उस चीज़ को नहीं रख पाए तो वो आपके फेवर में फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कुंभ लगन है, कुंभ लगन के लिए शनि 50% अच्छे होते हैं और 50% बुरे होते हैं। पहली बात तो ये कि मेरा ये कहना अपने आप में गलत है। शनि किसी भी लगन के लिए एज सच बुरे नहीं होते। ठीक है, उनका सिर्फ एक काम है कि जैसा आप कर्मा कर रहे हो वैसा आपको रिजल्ट मिल जाए। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे शनि को 12th हाउस की भी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुमको ना इस इंसान के लिए 12वें घर का भी रोल निभाना है। 12वां घर मतलब चुनौतियाँ, परेशानी या आध्यात्म से देखें तो आध्यात्म का सुख या थोड़ा सा बीमारी, खर्चे। तो शनि को उतना रोल निभाना है, वो उसकी मजबूरी है। क्योंकि मैं जो भी हूँ, अगर मुझे किसी पोस्ट पे आप बिठाओगे तो उस कंडीशन में मैं उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो शनि को क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस मिला है तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस भाव को भी संभालना है और उसके जरिए आपको आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को सिखाना है। अब होने क्या वाला है इसको समझिए। अभी तो ये गोचर सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा और आपने अगर मेरी अष्टक वर्ग और कक्षा वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि जब भी कोई ग्रह राहु और केतु को छोड़ के, क्योंकि वो दोनों वक्री होते हैं, जब ये एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो कक्षा आती है वो आती है शनि की, कर्मा की। आपको यहाँ पे भी देखने वही सारी चीजें पड़ेंगी। अष्टक वर्ग भी देखना पड़ेगा, पराष्टक वर्ग भी देखना पड़ेगा, षडबल भी देखना पड़ेगा, दशाएं भी देखनी पड़ेंगी। वो तो कोर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है, उसके बिना तो कोई बात होगी नहीं। लेकिन शनि का गोचर जो है वो अपने आप में क्योंकि एक स्पेशल फैक्टर है, वो जिंदगी को कुछ सिखाना चाहता है। इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग की दशा है कि नहीं है, आपके पास पॉइंट है कि नहीं है, वो वहां बैठ के 2.5 साल के लिए कुछ तो सिखाएंगे। यहाँ पे ये अभी फिलहाल सिर्फ 3 महीने के लिए बैठेंगे। ठीक है, एक्चुअल जो चीजें महसूस होंगी ना वो होंगी जनवरी 2023 से लेके 2025 के दरमियान। तो होने क्या वाला है अब इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे शनि पिछले 2.5 साल से 12th हाउस में बैठे थे। वहाँ पे वो आपको जो आपके खर्चे हैं, या मैं ये कह लूँ कि आपकी जो अर्निंग्स थी उसको कहीं पे रोक के बैठे थे, जिससे कि आपके खर्चे भी रुके रहे। ठीक है, या कोई ना कोई चुनौती वहां पे लगाए बैठे थे। अब शनि जो है वो खर्चों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रह जो बैठता है अपने से एक घर आगे जाके तो पीछे वाले घर को राहत दे देता है, बढ़त दे देता है, फीडिंग दे देता है। तो यहाँ पे खर्चों को शनि फीडिंग दे देंगे। खर्चों को फीडिंग कैसे देंगे? खर्चों को फीडिंग देंगे आपके 1st हाउस, यानी कि आपके पर्सनैलिटी के अंदर कुछ बदलाव को लाकर। ठीक है, अब आप पहले एक साधारण इंसान थे, आज आपको कुछ थोड़ा सा पोस्ट पोजीशन दे दिया तो अब आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी अच्छे फोन रखने पड़ते हैं। हो गया पर्सनालिटी के ऊपर खर्चा। तो आप इसको इस साइड से पॉजिटिव वे में देख सकते हो कि पर्सनालिटी के ऊपर किसी वजह से कुछ खर्च हो सकते हैं। हो सकता है कि जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन में कुछ
हायर साइड पे ग्रोथ देखने को मिले। दूसरी चीज, यहाँ पे एक बात तो तय है कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आने वाले वक्त में, अभी तो 3 महीने का ही वक्त है, लेकिन आने वाले वक्त में 2023 से लेकर 2025 तक जब ये ग्रह पूरे भाव के अंदर यात्रा करेगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। चेंजेस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये आपके कर्म के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जस्टिस है वो। तो अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे बैठेंगे तो टेस्ट क्या करेंगे, प्रूफ कहाँ से मांगेंगे, किससे मांगेंगे कि लाओ सबूत दिखाओ कि तुम कैपेबल हो। तो वो सबूत मांगा जाएगा आपके पराक्रम से, आपके करेज से, आपकी साझेदारी से, या तो आपके वैवाहिक जीवन से, आपके स्टेटस से कि कितना प्रेशर आप बियर कर सकते हो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो सीधी एक शब्द की बात कि कुंभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर होगा इसमें कुछ उन्हें खर्चे बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। कारण हो सकता है प्रोफेशनल ग्राउंड में कुछ चेंजेस आ रहे हो जिस तरह से आपने कर्मा की होंगी। जहां जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस महसूस हो सकती है वो क्यों, क्योंकि आप हो सकता है किसी प्रोफेशन में एंटर हो तो आपको बार बार आना जाना, छोटी यात्रा है, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, उसमें आपको टेस्ट कर ले वो। ठीक है, अब आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ के अंदर कैसे बैलेंस बनाते हैं इसमें टेस्ट कर दे। अब आप पहले तो अकेले थे या दोस्तों के साथ थे, लेकिन अब नई जिम्मेदारियां दे दी आपको तो आप उसमें से कैसे अपने लोगों के लिए वक्त निकालते हो, वहां टेस्ट कर दे। आपका स्टेटस तो राइज कर दे, लेकिन उस स्टेटस को राइज करने के बाद आप वहां पे कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो ये टेस्ट कर दे। तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे होने वाली है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें तो शनि का यह गोचर जो कि फर्स्ट हाउस से हो रहा है और वहीं के वो स्वामी बनते हैं, भाव को तो बचाने का प्रयास करेंगे। वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए भी वो अच्छे हैं। यहाँ पे हम ज्यादातर पॉजिटिव ग्रोथ को देखेंगे, लेकिन चुनौतियां कहाँ कहाँ आएंगी, वही करेज को टेस्ट करना है, पार्टनरशिप को टेस्ट करना है, और स्टेटस यानी कि वर्क एरिया में अगर थोड़ा प्रमोशन होता है तो भाई वर्कलोड भी बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। एक पूरा वीडियो भी बनेगा जिसमें कि हम बाकी के सभी ग्रहों के ऊपर से जब शनि जैसे ग्रह का गोचर होता है तो जिंदगी में क्या सिखाना चाहता है इसको भी बताऊंगा। अब चलते हैं मीन लगन को। मीन लगन पे जो गोचर है शनि का वो अभी तक तो उनके 11th हाउस में था। कहने के लिए वही वाली बात कि 11th हाउस में कोई ग्रह जाए तो वो शुभ फल करता है, लेकिन फिर कंडीशन क्या थी, 12वें का स्वामी अगर 11वें में आके बढ़ जाए तो या तो खर्चे बढ़ जाएंगे या फिर मानसिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो पिछले 2.5 साल से मीन लगन वालों के लिए मानसिक चुनौतियां काफी बढ़ी हुई थी। ठीक है, मीन लगन पे 2 चीजें बहुत ही अच्छे से इम्पैक्ट कर रही हैं। वो क्या, एक तो यहाँ पे जुपिटर का जो ट्रांजिट है और वो भी दिशा बल लेके ट्रांजिट कर जाएगा गुरु, तो ये किस चीज को बढ़ा रहा है, ये कहीं ना कहीं स्टेटस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर ये स्टेटस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है इसका मतलब कि आपको स्टेटस मिलने के साथ साथ कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। पहली चीज, यहाँ पे गुरु का आगे आना ये आपके पर्सनैलिटी को बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे एक लॉजिक और आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें, वो ये कि पापकत्री योग बनेगा। यहाँ पे राहु पीछे शनि, ठीक है, पापकत्री योग बनेगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि शारीरिक थकान होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे अगर वो बन रहा है तो आपके हेल्थ पे थोड़ा सा होगा। तो 3 महीने के लिए आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, दौड़ भाग करनी पड़ती है, हाथ पैर दुखते हैं, तो वो हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस नजरिए से देखिए। फिर 3 महीने के बाद जो है शनि वापस पीछे आएंगे। लेकिन इस समय हम बात करें शनि की, तो शनि जब आगे आएंगे वो यहाँ से आपको कुछ राहत दे देंगे, जिससे कि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है उसमें कुछ पॉजिटिव ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे। वो अब कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे आपके नुकसान को, आपके खर्चों को। साथ साथ में वो एक जगह पे आपकी दृष्टि लगा रहा है, वो दृष्टि कहाँ लगा रहा है, आपके सेविंग्स के ऊपर। तो वो आपसे टेस्ट कराएंगे कि भाई अब मैंने तुम्हें अर्निंग तो दे के दिखा दी, तुम बताओ तुम इसे कैसे टेस्ट करते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी एक दृष्टि आपके सेविंग्स वाले हाउस के ऊपर है। इस चीज पर हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, शनि की 7वीं दृष्टि जो आएगी वो आएगी कहाँ पर, आपके 6ठे भाव पे। 6ठा भाव का मतलब क्या है, फिर से सर्विस। हमने आपको यहाँ पे एक स्टेटस दे दिया, यानी कि आप जो भी काम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा राइज करा दिया, लेकिन आप उस चीज को
उस कर्मा को कितने प्रोमिनेंट वे से कर सकते हो, यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो इस कारण से शनि की यहाँ पे दृष्टि और एट द सेम टाइम राहु की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मीन राशि या मीन लगन के लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने किसी एक जॉब में किसी चेंज को देखें जिसके कारण उनको स्टेटस राइज देखने को मिलता हो। ये चीज यहाँ पे बन सकती है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा हूँ कि आप किसी नए प्रोफेशन स्टेटस के अंदर आगे बढ़ सकते हो, एक चीज। फिर बात आएगी कि शनि यहाँ पे कहाँ देखेंगे, 9th हाउस। 9th हाउस धर्म का भाव है, लंबी यात्राएं हैं, हायर लर्निंग से। तो हो सकता है कि जिस जगह पे हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पे आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, अब इसको टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि देखिए शनि ने यहाँ बैठ के आपको यहाँ पे एक लर्निंग दी थी। अब उस लर्निंग का इस्तेमाल हायर लर्निंग के वे में आप कैसे कर सकते हो। यहाँ जब शनि बैठेंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि अष्टम पे थी, खोज पे थी। तो आपने जिंदगी से जो चीज खोजी उसका जो सारांश निकला, जो हायर लर्निंग निकली है पिछले 2.5 साल के बाद, उसको लगाने के लिए यहाँ पे काम करेंगे। शनि यहाँ पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो बाहर की यात्राओं के लिए भी आपको सपोर्ट करे। 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठे तो भी कहीं ना कहीं एक विपरीत राज्यों जैसी परिस्थिति बनती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मीन लगन वालों के लिए 1 साल का पीरियड, जब तक गुरु यहाँ बैठे हैं तब तक के लिए पीरियड अच्छा है। आपको अपने आप को फुल एनर्जी के साथ आगे लाना चाहिए और अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए ये 1 साल का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, दशाएं अंतर दशाओं को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर उनके में बल है तो उस हिसाब से ही रिजल्ट्स थोड़े थोड़े वेरिएट करेंगे। वरना हर इंसान मीन लगन का एक ही पद के पीछे चले तो इतने पद नहीं है, लेकिन अलग अलग पदों पे आपकी जो पोटेंशियल होती है उसको कैसे लेके वो यूटिलाइज करा जा सकता है, उस तरीके से आपकी जिंदगी आपको राइज देने का प्रयास करेगी। दोनों ही लग्नों के लिए कहूं तो ये गोचर अच्छा माना जाएगा अपने कर्म पे, क्योंकि शनि है। अपने एफर्ट्स पे पूरा फोकस रखिए और उसी के भरोसे आपको चलना है। सिर्फ किस्मत के भरोसे आप नहीं चलोगे। वैसे भी गुरु का लगन हो तो इंसान ज्ञानवान होता है और वो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत से ही आगे चल रहा होता है, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है। शनि में थोड़ी सी एक फैक्टर आ जाती है कि कभी कभी लोग आलस दिखा देते हैं। आलस नहीं दिखाना। शनि अगर नुकसान करेगा तो सिर्फ तभी करेगा जब आप राहु यानी सिर्फ डिजायर में जियोगे, एक्शन में नहीं। इसीलिए जिन भी लोगों के कहीं से भी लगन का कनेक्शन राहु से बनता है उनसे एक अनुरोध है, डे ड्रीमिंग छोड़ दीजिए, हार्ड एफर्ट पे आ जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ राहु के नक्षत्र होने के कारण ख्यालों में जी रहे हैं, कर्मा पे नहीं जी रहे। ख्याल अलग चीज है, कर्मा एक अलग चीज है। आप कर्मा पे आइए, शनि पे आइए। जिस तरीके से आप अपने कर्म को करोगे, जितना ज्यादा आप अपना हार्ड एफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा रिजल्ट देगा शनि। ये इस बात की श्योरिटी आपको कुंभ में भी मिलेगी और मीन में भी मिलेगी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहु का एक नक्षत्र कुंभ में आता है। तो जिन लोगों का यहाँ पे राहु का नक्षत्र है वो डे ड्रीमिंग में मत रहना, वो कम से कम हार्ड एफर्ट पे लगे रहना। फिर आपको आपके हर काम के रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये था शनि ग्रह गोचर को लेके। आगे हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह को लेकर भी, और शनि का जो गोचर है वो जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर से होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।